स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है तेरी। ठीक है। अब जैसे ये वाला, आगे। अब मेरी बात सुन, ये वाला क्वेश्चन है। अब इमेज का कॉपी हम्म, करना है तो सबसे जल्दी तरीका बता रहा हूँ। ऐसे राइट क्लिक करो, सर्च इमेज विद हम्म, गूगल पे क्लिक करो, ऐसे आ जाएगा। हम्म, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करो, और ये कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। कॉपी हो गया पूरा। हम्म, अब ये सीधा जाओ, चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो। ये कर दिया मैंने। हम्म। अब ये एंटर मारो, सॉल्यूशन आएगा। अभी देखो, अब जैसे इसने आधा आंसर दिया, पूरा नहीं दिया, समझ रहे हो। ये देखो, इसने हम्म, वैल्यूज यहाँ पे पूरी कैलकुलेट नहीं की है। हम्म, अब तो पूरी कैलकुलेशन के लिए, अब देखो पूरी कैलकुलेशन के लिए क्या करना है हमें यहाँ पे। सॉल्व अप टू फाइनल वैल्यूज, ऐसे लिख दिया। हम्म, अब ये एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखा, देखो कैलकुलेट करके दे रहा है। वहाँ हम्म, पे ऊपर अधूरा छोड़ा था, यहाँ पे कंप्लीट करके दे रहा है। ठीक है। ठीक है। समझ अब गया। अब सर्च करो, व्हाट इज अबाउट क्वेश्चन इज, ठीक है, हम्म, एक्सप्लेन इन, ऐसे मान लो मैं 35 वर्ड्स में ले लेता हूँ। अब इसने ये आंसर भी दे दिया यहाँ पर साथ में, मुझे बिना आंसर के लिखना था। हम्म, तो अब इससे मैं फिर से क्या करूँगा, इससे बोलूँगा कि भाई इसे फिर से एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन विदाउट आंसर इन 35 वर्ड्स। अपने आप ही समझ जाओगे, यहाँ पे देखो आंसर दिया तो मैं आंसर नहीं लिखना है शुरुआत में। हम्म, हाँ, अब ये देखो, ये क्वेश्चन प्रॉपर आ गया। कॉपी किया, हम्म, यहाँ पे आए, ये फाइनेंस का क्या क्वेश्चन लग रहा है, तुम ये खुद निकाल लेते होगे। हम्म, तो इसमें हम निकाल सकते हैं, क्या है इसका, पोर्टफोलियो ओपन बॉन्ड्स। मैंने बैंकिंग ऐड कर दिया और यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम्म, यहाँ पे किसी ने सोल्यूशन ऐसा गंदा दिया है, देखो फोटो डाली है। हटा दिया हमने यहाँ पे। अब वो पहली लाइन हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे इससे फिर से पूछो, व्हाट इज गिवन डेटा इन दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 25 वर्ड्स। ठीक है। हम्म, विद वैल्यूज़, इसने वैल्यूज़ नहीं दिया। अब देख, इसने प्रॉपर गिवन डेटा वैल्यूज़ के साथ दे रहा है, ऊपर इसने वैल्यू नहीं दी थी। तो हमेशा हम्म, गिवन डेटा का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ दी गई होंगी। ठीक है। समझ गया। समझ गया ना। तो हमें क्या करना है, ऊपर जाना है, वो सॉल्यूशन में फिर से जाना है। यहाँ पे लिखना है हमें गिवन, और ये बोल्ड करके ऐसे अच्छा दिखा दिया, गिवन हो गया हमारा ये। और जो हमें गिवन में मिला, क्या क्या है यहाँ से, ये हमें गिवन में यहाँ से ये मिला था। ऐसे इसने गिवन में ये दिया है हमें, ठीक है। हम्म, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, गिवन गिवन ही। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैं यहाँ पे से सिलेक्ट कर लिया इसे फिर से, हम्म। यहाँ पे इस पे रिप्लाई पे क्लिक किया। गिवन पैराग्राफ। अब देखो,
ये आ गया प्रॉपर। हम्म अब इसे कॉपी किया, ये इतनी जगह घेर रहा था, चीज़ वही है, लेकिन हमने चैट जीपीटी से सही तरीके से लिखवा ली, बस इतनी सी बात है। ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ गया। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी समझ से, गया। यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमने वो लगाया, जो हमें क्या यूज़ करना है, इसे क्या बोलते हैं, मैथ टूल। मैथ्स टूल यूज़ किया। देख कितनी जल्दी लगा रहा हूँ। अगर समय लगेगा तो हम भाई लेट कर देंगे, सही से तो यही है, और एक क्वेश्चन होने में बहुत समय लग जाता है फिर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। क्या लिखवाएंगे चैट जीपीटी से हम पूछ के। और हम देख जब बाद में करते हैं, जो ये मैं अभी कर रहा हूँ चीज़, अगर हम ये बाद में करेंगे ना, हम्म तो दिक्कत क्या आती है कि हम भूल जाते हैं कहाँ कहाँ डेटा था, क्योंकि इतना सारा हम लोग सेट कर रहे होते हैं। हम्म तो हमें साथ के साथ ही करते चले जाना चाहिए, वरना फिर बाद में हमारा कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। क्या फ़ायदा है, फिर छूट जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और जो हम लिख रहे हैं ना, एक दिमाग में एक तरीके से पढ़ते रहो। पढ़ने का मतलब ये नहीं तो बस इतना समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। हमें पता है कि हमने यहाँ पे गिवन हम्म लिखा है तो वैल्यूज़ होंगी, दिमाग को पता होना चाहिए। वरना ऐसे करोगे ना कि यार कुछ भी दे दिया वो लिख दिया, क्या पता कभी इनकम्प्लीट आंसर हो, क्या पता वो गिवन ढूंढ ही नहीं पा रहा हो क्वेश्चन में। अब जैसे ये देख, मेरे में ये भी है कि यहाँ पे ग्रामर गलत हो गई, तो यहाँ पर ये आ गया, ये भी ठीक हो गया क्योंकि मैंने में एक्सटेंशन एक यूज्ड है ग्रामरली करके। हम्म अब देख गिवन हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे, गिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इन ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स ज़्यादा हो रहा है, 25 करता हूँ, 25 वर्ड्स। देखो आ गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव, हम्म कॉपी किया, यहाँ पे आए, ऑब्जेक्टिव लिखा, ये किया ये किया ये किया, एंटर मारा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अंडरलाइन करके लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये किया, अंडरलाइन भी कर दिया। ऐसा कभी कभी लगता है कि अच्छा दिखाना है, बस मेरा काम क्या है, अच्छा दिखाना है। यहाँ पेस्ट कर दिया वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब देखो इसमें फिर से चलते हैं। अब मुझे क्या समझ में आया, अब मैं इससे चैट जीपीटी से एक्सप्लेनेशन ये भी लिख सकता हूँ, व्हाट हैपेंड इन गिवन डेटा एंड ऑब्जेक्टिव, गिवन 30 वर्ड्स। अब मुझे देख इसमें क्या समझ आया कि इसने फिर से ही ऑब्जेक्टिव एक तरीके से दोबारा लिख दिया है। थोड़ी बातें ऐसी लग रही है कि इसमें सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वो अपनी लाइन तरफ से ऐड करने ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे गिवन ऐड किया है, ऑब्जेक्टिव ऐड किया है। मैं आगे जाके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम्म तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफाइंड वैल्यूज, डिफाइंड गिवन फ्रॉम here extracted given from the question and objective। ये मैंने ऐसे लिख दिया। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ तक काम खत्म हो गया। हम्म अब दूसरे स्टेप पे गए, जल्दी से आए। सॉल्यूशन तो हमारे पास पहले से ऊपर रखा ही है, सॉल्यूशन ये रखा है ना मेरे पास। हम्म ये टेप दिया जल्दी से,